नमस्कार सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग ईबीएस पेडागोजी की क्लास देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है ईबीएस का। आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो आपसे नहीं वाला पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन बी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। और ऑप्शन सी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन डी है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो बी इज़ द राइट आंसर, रटकर याद कर लेना। ठीक है, तो यही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो रट्टा मारना, कंठस्थ करना, याद करना, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव है और आपसे नेगेटिव वाला ही पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक निम्नलिखित का सार्थक नहीं करती। ऑप्शन ए है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। और ऑप्शन बी है बच्चे कम गलतियां करें। और ऑप्शन सी है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। और ऑप्शन डी है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर भी नहीं वाला पूछा गया था और बच्चे कम गलतियां करें, तो बी इज़ द राइट आंसर, आपका बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है समूह में पत्तियों का संग्रह करना। ऑप्शन बी में है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। ऑप्शन सी है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है, पहले ऑप्शन में है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। ऑप्शन बी है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। और ऑप्शन सी है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। और ऑप्शन डी है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो बी 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 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर आपका, क्योंकि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करना। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, तो बी आपका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी नहीं वाला पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ऑप्शन बी है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और ऑप्शन डी है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट होता है, क्योंकि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, तो डी आपका सही वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। और ऑप्शन सी है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और ऑप्शन डी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। और अवसर उपलब्ध कराना एक अच्छा टैग वर्ड है। अवसर, बच्चे को अवसर उपलब्ध कराना, प्रोत्साहन देना, तो जहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी वो ऑप्शन राइट होगा आपका। आगे देखते हैं, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपना रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो आपसे नहीं वाला पूछा गया है, नर्मदा है, गोदावरी और गंगा और कृष्णा। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका गंगा नदी होगा राइट, क्योंकि नर्मदा और गोदावरी, कृष्णा जब वो दिल्ली से चेन्नई जाएगा तो ये नदियाँ पड़ेंगी, गंगा नदी नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है जैसलमेर और ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है मेघालय। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो सी इज़ द राइट आंसर, आपका लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, जैसलमेर पड़ता है राजस्थान में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी अपनी मृत्यु के समय थे। वो कौन थे? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो यहाँ पर आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए कच्चा आम अचार, आलू चिप्स बनाकर, और दूध पनीर, और सेब जैम। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि दूध जो है पनीर भी बना लेंगे तो भी काफ़ी दिन तक, मतलब 1-2 दिन नहीं चलता है, नहीं तो बेकार हो जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीचे की दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ऑप्शन बी है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, और ऑप्शन सी है पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, और ऑप्शन डी है पत्थर गायरा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और ऑप्शन ई में दे रखा है लकड़ी के फर्श। और आपसे पूछा क्या गया है लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? तो बताना है सभी को कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट होता है, ए डी ई। देखो ई वाला सही है और डी वाला भी सही है। ये 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने मकान ये असम में मिलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कौवा निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी के शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन सा हो सकता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है शक्करखोरा, ऑप्शन बी है किलचड़ी, और ऑप्शन सी है बसंत गौरी, और ऑप्शन डी है कोयल। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका डी ऑप्शन राइट होता है, कोयल होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो आपसे बीज नहीं है वो पूछा गया है। सौंफ ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है गेहूँ, और ऑप्शन सी में काली मिर्च, और ऑप्शन डी है साबूदाना। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो साबूदाना जो होता है वो बीज नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न है रोहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन ए है चीड़, और ऑप्शन बी है नारियल, और ऑप्शन सी है सेब, और ऑप्शन डी है लीची। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, नारियल के पेड़ उसने देखे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है। तब तक खुश रहिए आप लोग, और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।